अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, एक तरफ FIA सख्त है, दूसरी तरफ FIA एहलकार जो है वो लोगों के साथ मिले हुए हैं, पैसे लेकर लोगों को बाहर भेज रहे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है जिसमें FIA एहलकार भी मुलविस थे, लोगों को बाहर भेजते थे, वहाँ से डंकियाँ लग रही थी। एक कह लें कि इंटेल आई और एक लीड मिली जिसको शहजाद बुखारी जो हेड कर रहे हैं इस्लामाबाद को, FIA को, उन्होंने खुद इस पूरे केस को जनाब देखा, तहकीकात की, मॉनिटर किया और एंड पे आके रंगे हाथों 4 लोगों को पकड़ा जो बाहर जा रहे थे बारासा सऊदी अरेबिया, और फिर 4 ही अपने एहलकार भी पकड़े जिनके पास से पैसे और पूरा जो लिंक, सबूत, मोबाइल राब्ते, सारी चीज़ें सामने उनको मिल गई हैं। तो एक तरफ कह रहे हैं कि ऑफलोडिंग के वाक़यात और ऑन द अदर साइड FIA के अपने लोगों का मिले होना एक कह लें बहुत सा बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। इसकी डिटेल क्या है, नेटवर्क में कौन कौन शामिल था, कैसे माजी में भी लोगों को भेज चुके हैं, सारी चीज़ें आपको बताते हैं। FIA को इत्तला मिलती है जनाब कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक बड़ा नेटवर्क जो है वो ऑपरेट हो रहा है। यूनुस खान नामी एक बंदा है, एजेंट है, जो लोगों को जनाब बाहर भजवाता है और FIA के इस्लामाबाद में जो ड्यूटी पर मौजूद एहलकार हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। यूनुस खान साहब जिन लोगों को बाहर भेजना होता है उनको बताते हैं कि काउंटर नंबर फलाने पे चले जाएं, तमाम काम आपका बड़ी आसानी से खुश असलूबी के साथ तय पा जाएगा, आपको बड़ी आसानी से बाहर जाने दिया जाएगा। अब ये सारी की सारी मालूमात FIA को मिलती है, एक पूरा कह लें कि मॉनिटरिंग, एक पूरा चेक होता है इन लोगों के ऊपर और कड़ी निगरानी की जाती है। बिला आखिर जनाब वो लोग ट्रैप में आ जाते हैं। अब 4 अफराद थे जिनका ताल्लुक जो है सुबह खैबर पख्तूनख्वा से था। ये दमाम सऊदी अरेबिया जा रहे थे। काउंटर नंबर 13 इनको बताया गया था, काउंटर नंबर 13 पर जाते हैं और ASI आलम साहब उनकी वहाँ ड्यूटी है। बाकी लोग बड़ी आसानी से इन लोगों को जनाब जी इनकी इमिग्रेशन पूरा जो कह लें कि पासपोर्ट कंट्रोल चेक करके इनको आगे जाने दे दिया जाता है। ये जाके वेटिंग एरिया में जहाज़ के इंतजार में बैठ जाते हैं। फौरी तौर पर जनाब टीमें एक्शन में आती हैं, इन लोगों को जाके वेटिंग लाउंज से गिरफ्तार करती हैं और साथ इन 4 एहलकारों को, ये आलम और 4 जो दीगर एहलकार थे, स्पॉट से जनाब इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके खिलाफ मुकदमात जो है दर्ज हो चुके हैं। जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो ये जो 4 अफराद जो पकड़े जाते हैं ये बताते हैं जनाब हम तो पैसे हमने यूनुस खान को दिए थे, यूनुस खान ने हमें कहा था काउंटर नंबर 13 पे जाना है, वहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज है। काउंटर नंबर 13 पे आलम और इसकी जो है टीम, ये लोग सारे के सारे खड़े थे। अब जब मजीद इन्वेस्टिगेशन होती है, जब पता चलता है तो ये फिर पहला वाक़या नहीं है। ये जो लोग वहाँ पे तैनात थे ये माजी में भी, पिछले चंद हफ्तों में भी दर्जनों लोगों को यहाँ से क्रॉस करवा चुके थे और पर बंदे को बाहर पे जो क्रॉस करवाने का रेट इन्होंने एजेंट के साथ मुकर्रर किया हुआ था, तय किया हुआ था, वो 30,000 रुपये था। अब एजेंट साहब क्या करते थे, 30,000 पर पर्सन तो यहाँ पे दे दिया ताकि आप लोग आसानी से चले गए। अब ये 4 लोग पकड़े गए हैं, इनकी जो प्रोफाइल थी उसके मुताबिक इनको सेकंड ऑफिसर के पास भेजना था मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए। हो ही नहीं सकता था कि जो FIA का काउंटर पे, जो काउंटर नंबर 13 पे साहब बैठे हुए थे, वो इनको जाने देते। उनका काम था कि इनकी दोबारा क्योंकि इनकी जो प्रोफाइल थी, प्रोफाइलिंग जिस तरह आपको पता है कि ऑफलोडिंग वाक़यात की वजह से ये एक प्रोफाइल बनती है बंदे की, जिसमें देखा जाता है इसने माजी में कितना सफ़र किया है, इसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे, मतलब इसकी अगर तो कहीं भी थोड़ी सी भी किसी चीज़ पे शक गुजरे तो उसको जनाब आपने दूसरे ऑफिसर के पास भेजना ही भेजना है जिसने उसकी आगे क्लियरेंस करनी है। वो चीज़ सारी बाईपास कर दी गई। अब ये यूनुस खान के जो लोग हैं ये जनाब इनको पहले सऊदिया से आगे इनको लीबिया से फिर मिस्र और मिस्र से जनाब इनको कहीं आगे डंकियाँ शंकियाँ लगाई जाती हैं। मतलब या मिस्र पहले जाते होंगे फिर लीबिया जाते होंगे, तो ये इनका रूट है जनाब यूरोप जाने का। तो 12 अफराद जनाब पिछले कुछ टाइम में जो अभी तक पता चला है वो इन्हीं एहलकारों ने यहाँ से भिजवाए थे। यूनुस खान साहब पीछे एजेंट थे और ये भी बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक एहलकार तैनात है, वो भी इस पूरे वाक़े में मुलविस है। मतलब पूरा एक नेटवर्क है इंसानी स्मगलरों का जो पूरे काम कर रहा है, लोगों को बाहर भिजवा रहा है। अब एक अच्छी चीज़ है कि FIA मुतहरिक है, जहाँ कोई 73,000 लोगों को डिफरेंट एयरपोर्ट्स से पाकिस्तान के 1 साल में ऑफलोड किया गया है। वहीं दर्जनों अपने भी एहलकार ऐसे हैं। जब हमने चंद माह पहले FIA हेडक्वार्टर में बहुत सारे सीनियर के लोगों से मुलाकात की, बातचीत की, तो उन्होंने उस टाइम भी बताया था कि दर्जनों ऐसे लोग हैं जो हमने देखा है, पकड़ा है, सजाएं दी हैं, नौकरियों से उनको फारिग कर दिया है। सियालकोट एयरपोर्ट के तो पूरे के पूरे कह लें कि जो पूरी की पूरी ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक पूरी की पूरी शिफ्टें फारिग की हैं। सियालकोट एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा वहाँ पे ये मामला हो रहे थे। अब जनाब इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल है जनाब, और सबसे बड़ा आपके मतलब कराची के बाद एयरपोर्ट है, बड़ी वहाँ पर ट्रैफिक जारी है, वहाँ पे भी जनाब एहलकार जो है इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस पाए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।